देखो बच्चों, ये क्रोटोव का क्वेश्चन है और जनरली ऐसा बोलते हैं कि क्रोटोव का क्वेश्चन ना इरोडो से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एक बार एक क्वेश्चन है, ये मैकेनिक्स का है। अभी मैं मैकेनिक्स वाले पार्ट को हमेशा देख रहा हूँ, तो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और ये क्वेश्चन सच में डिफिकल्ट है क्या। तो एक बार देखते हैं इसको। ए पॉइंट मास स्टार्ट्स मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो मान लेते हैं एक पॉइंट मास यहाँ पे है और यहाँ से मूव कर रहा है आई की तरफ विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए से मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं पहुंचेगा। ओके, ए at time t equal to at time t1 after beginning the motion the acceleration of changes sign। ओके, तो मान लेते हैं कि t1 तक यहाँ पहुंच जाएगा, ये t1 तक यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ तक एक्सेलरेशन इसका a था। ये अब क्या करते हैं, बिगिनिंग एक्सेलरेशन चेंजेस साइन रिमेनिंग द सेम मैग्नीट्यूड। अब यहाँ के बाद ये क्या करता है, यहाँ पहुंचने के बाद t1 टाइम तक यहाँ पहुंच जाता है, इसके बाद इसने साइन चेंज कर लेता है। अब इधर पे इसका साइन कितना होता है, माइनस है, बट मैग्नीट्यूड सेम रहता है, रिमेनिंग द सेम मैग्नीट्यूड। डिटरमाइन द टाइम t फ्रॉम द बिगनिंग। बोल रहा है कि यहां से लेके अब बताओ टाइम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मोशन इन विच द पॉइंट मास रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। बोल रहा है कि यहां से यहां पे गया है और यहां से यहां पे आने का, जब इनिशियल पोजीशन पे फिर से आ गया है तो आपको बताना है कि वो कितने टाइम में पहुंचेगा। बहुत आसान है इसके लिए। सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि भाई ये डिस्टेंस क्या है। मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जिसमें यहाँ से यहाँ तक ये कवर किया है, ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कि फॉर ए मोमेंट एक्स है, वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना होगा, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं हाफ ए और t1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे जब ये पार्टिकल यहाँ से चली होगी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, बट जैसे जैसे ये आई की तरफ बढ़ी होगी तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ गई होगी। तो इसकी वेलोसिटी जो यहाँ पे आएगी वो हम निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, है ना। फाइनली इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है तो v जो इसकी आएगी कितनी आएगी, a इंटू टी वन। अब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे t1 है। अब देखो कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ पे, अब ये वेलोसिटी इधर की तरफ AT1 से जाएगी, बट एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और कहीं ना कहीं जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फाइनल। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ कि कितने टाइम में ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। थोड़ा सा तो निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं T2 टाइम में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर T2 टाइम में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बेटा, तो T2 टाइम में हम निकाल लेते हैं कि T2 टाइम एक्चुअल में होगा कितना। तो हम अगेन लिख लेते हैं। तो जीरो इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू हमारा क्या है AT1 है, प्लस प्लस नहीं अब माइनस होगा क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में, माइनस ए और T2। जब फाइनल उसको सॉल्व करेंगे तो देखो T2 किसके बराबर आएगा, T2 T1 के बराबर ही आएगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक भी इसको टाइम कितना लगेगा भाई साहब, इसको टाइम लगेगा T1 ही टाइम लगेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में भी इसको टाइम लगेगा T1। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक T1 जब टाइम लगेगा तो इसका डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकाल सकते हैं। तो अगर निकालेंगे डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को मैं x1 बोल देता हूँ तो डिस्टेंस कितना होगा, हाफ। एक्सेलरेशन इसका कितना था, क्योंकि अब यू टी प्लस ए टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो यू कितना है AT1, तो मैं लिख दिया AT1 इंटू T2 और T2 T1 के बराबर ही है तो यहाँ पे T1 ही लिख दो, माइनस हाफ A और T2 स्क्वायर होगा दैट इज T1 के बराबर ही है तो T1 स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखो AT1 स्क्वायर माइनस हाफ AT1 स्क्वायर दैट इज ये हो जाएगा हाफ AT1 स्क्वायर के बराबर। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, ये डिस्टेंस आपका है यहाँ से यहाँ तक हाफ AT स्क्वायर। ओके फाइन। तो बेसिकली ये जो बंदा है, ये पार्टिकल है, कितना आ गया है, हाफ एंड हाफ, पूरा पूरा AT स्क्वायर यहाँ तक आ गया है। फाइन, यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा है T1 यहाँ पे और यहाँ पे एक बार T1 यहाँ पे लगा है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें डिस्टेंस पता है कितना है, AT1 स्क्वायर है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम निकाल लेते हैं, बात हमारी बन जाएगी। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल बी AT1 स्क्वायर इक्वल टू UT, यू क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, प्लस हाफ ए हमारा कितना होगा बेटा, ए एक्सेलरेशन ए ही होगा। और अब मान लेते हैं कि टाइम T3 लग रहा होगा, T3 स्क्वायर, तो निकालो। जब ये T3 स्क्वायर निकालो तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया तो बचेगा यहाँ पे, ये 2 इधर लेके जाते हैं 2T1 स्क्वायर, ये 2T1 स्क्वायर इक्वल टू T3 स्क्वायर। यहाँ से T3 हमें मिलेगा √2 टाइम्स T1 हमें मिल गया √2 टाइम्स T1। तो अब हमारे पास जो टोटल टाइम है
इस पार्टिकल का यहाँ से यहाँ पे और यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको अगेन t1 टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगा है √t1 टाइम। तो टोटल टाइम अगर हम तोड़ेंगे यहाँ से, तो टोटल टाइम हमारा आ जाएगा, कितना आएगा देखो, t1 प्लस √2 टाइम्स t1। देखो ध्यान से, तो इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2t1 प्लस √2 टाइम्स t1। कॉमन लेंगे बेटा तो कितना आएगा, t1 तो कॉमन आएगा, √2 को कॉमन ले लो, √2 इंटू t1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे √2 टाइम्स, अच्छा ओके, √2 है ना, मतलब तो सिंपल इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, t1 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √2 टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ पे आने में। इतना सिंपल क्वेश्चन है।